नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना काल के बाद से मारवाड़ी अस्पताल से निकाले जाने के विरोध में लेबर ऑफिस पर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। जनता की सुविधाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा सदर कार्यालय में रजिस्ट्री की हुई पहल। जैतपुरा थाना अंतर्गत जर्जर मकान का पटिया गिरने से एक ही परिवार के कई लोग हुए घायल। और BHU राधाकृष्णन सभागार में पुस्तक लोकार्पण व पुस्तक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लेबर ऑफिस पर मारवाड़ी अस्पताल के कर्मियों ने प्रदर्शन किया। गुदौलिया से श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल को कोरोना काल में बंद कर दिया गया था, जो कि 11 अगस्त 2020 को खुला। तभी से कुछ हटाए गए कर्मचारी जब अपने कार्य पर लौटे तो अस्पताल द्वारा पुराने कर्मचारियों को अस्पताल परिसर में आने से मना कर दिया गया। काफी प्रयास के बाद भी नहीं सुनवाई हुई तो आज दर्जनों कर्मचारियों ने नाटिमली लेबर ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। सभी कर्मचारियों ने बताया कि हम लोग भुखमरी की कगार पर हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो परिणाम गंभीर होंगे। धरने में प्रमुख रूप से विनोद कुमार श्रीवास्तव, सुनील पटेल, कमल गुप्ता, विकास, मंजू शर्मा, रीता मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। मैं मारवाड़ी हॉस्पिटल में OT असिस्टेंट पद पे काम करता हूँ। जी, क्या मामला है आज क्यों धरना? ऐसा है कि ये जब कोरोना काल जब शुरू हुआ 20 तारीख को, ये बगैर सूचना के 20 जून 2020 को बंद कर दिया इन लोगों ने, बगैर सूचना के नोटिस चस्पा कर दिया। और फिर हॉस्पिटल में, और 11/8/2020 को हॉस्पिटल खोल भी दिया इन लोगों ने। उसके पहले हम लोग इन लोगों से मिले थे, माननीय वो हमारे जो सेक्रेटरी मेन है गौरी शंकर नेवर जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि अस्पताल खुलते ही हम लोग आपको बुलाएंगे, आप सभी लोगों को। ऐसा बात नहीं है, और सबको बारी बारी ड्यूटी देंगे। कोरोना की वजह से हमने ऐसा किया, लेकिन जब हॉस्पिटल खुलने का जब नोटिस पता चला तो हम लोग गए, पूछे तो क्या ऐसा है कि हाँ रखेंगे ज़रूर, एक आप नोटिस साइन करिए फार्म नया, तब आपको नौकरी पर रखा जाएगा। तो हम लोग पूछे किस बात का फार्म भरना है, क्या न्यू ज्वाइनिंग? हम कहे सर हम लोग तो परमानेंट है, न्यू ज्वाइनिंग क्यों किया जाएगा? तो उनका कहना था नहीं, ये कहीं भी हो आपको न्यू ज्वाइनिंग होगा ही, चाहे कहीं भी आप पता कर लीजिए, अब आपका नया। तो हम लोगों ने ये सवाल रखा कि हमारा पुराना जो है ड्यू रुका हुआ उसको पूरा कर दीजिए, तब हम लोग कर सकते हैं। उसी को लेकर के जब वो नहीं कहे आपको जो करते बने कर लीजिए, लेबर कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने फिर भारतीय मजदूर संघ का दरवाज़ा खटखटाया, तो उनके माध्यम से यहाँ लेबर ऑफिस में आकर के हम लोगों ने अपना अपील दाखिल किया। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। दाई का काम करते थे, तो वार्ड साइड का। पूरा मामला क्या हुआ, क्यों निकाल दिया गया आप लोग? कोविड में हम लोग को निकाल दिया गया है जी। कहे थे कि हम आप लोग को रखेंगे, पर रखे नहीं। 2-3 महीना बीत गया, 6 महीना, 1 साल हो गया, फिर भी नहीं रखे। तब हम लोग मजदूर संघ के साथ जुड़े। फिर उसके बाद हम लोग को इतने दिन से झेलाया जा रहा है, हम लोग बैठे हैं, कहाँ जाएं हम लोग? अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग को ड्यूटी चाहिए। आपने इसके लिए और किसी से बात किया? हॉस्पिटल के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं उन लोग के साथ बात तो अभी नहीं किए हैं। एक बार किए थे बात, तो उन लोग कहें कि बुला के आप लोग को रखेंगे, लेकिन बुलाए नहीं अभी तक। कहाँ आई हैं आप लोग? हम लोग लेबर ऑफिस आए हैं। जनता की सुविधा के दृष्टिगत सरकार द्वारा सदर कार्यालय में रजिस्ट्री की पहल की गई। जनता की सुविधाओं के मद्देनजर सरकार द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें अब सदर कार्यालयों पर ही रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इस संदर्भ में सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुरेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की जन उपयोगी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 19 मंडलों में जहां सदर कार्यालय स्थापित है, वहां पर रजिस्ट्री की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि अब क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा, जो सॉफ्टवेयर जिस कार्यालय में अलॉट कर देगा वहीं सदर में लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं। तहसीलों में भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्या इसका है? सरकार की जनोपयोगी योजना के अंतर्गत ये प्रदेश के 19 मंडलों में जहां सदर कार्यालय स्थापित हैं, सदर कार्यालय सेंस की 3 सदर कार्यालय हैं, वहां पर एक कॉन्करेंट रजिस्ट्री
की पहल की गई है, अर्थात क्षेत्राधिकार अब नहीं रहेगा। जो सॉफ्टवेयर जिस कार्यालय में अलॉट कर देगा वहीं आपको अब रजिस्ट्री करानी है सदर में। जैसे यहाँ 4 सदर कार्यालय हैं, 1st, 2nd, 3rd और 4th, तो कहीं की कहीं रजिस्ट्री हो जाएगी। वो आपको अलॉटमेंट पर निर्भर करेगा कि कहाँ अलॉट हो रहा है आपका। बात करें कि जिस तरह से सदर में भी हो रहा है, तो क्या ये ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है और कब से शुरू हो रहा है? ये कल से ही शुरू हो गया है और अनवरत ये जारी रहेगा आने वाले दिनों में भी। इसमें जनता को क्या ज़्यादा जनता का लाभ ये है कि जैसे मान लीजिए कभी कोई किसी कार्यालय का क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा था, किसी का क्षेत्राधिकार कम था, तो भीड़ वहाँ बहुत अधिक रहती थी। किसी कार्यालय में पता चला कि काम ही नहीं है, तो अब ये बंट जाएगा चारों तरफ, तो मैंने एक प्रकार से प्रेशर कम हो जाएगा कार्यालयों पर और ये जनता के लिए सुविधाजनक हो जाएगा कि वो अलॉट जहाँ होगा वहीं अपनी रजिस्ट्री करा लेंगे। तो कल से लेकर आज कल शुरू हुआ है, तो क्या कोई भी रजिस्ट्री हुई है कल? क्या हाँ, कल पूरे दिन रजिस्ट्री हुई है, आज भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। आपकी तरफ से कुछ नया इसमें जो सरकार की तरफ से जो आदेश आया है, हाँ। सदर तहसील की तरफ, आप एक नोडल में बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से कोई ऐसा हिदायत अधिकारियों को या आम पब्लिक को? नहीं, सभी उपनिबंधक अपने अपने कार्यालय में बैठ करके कार्य कर रहे हैं और सुविधाजनक कार्य हो रहा है। ये आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। जैतपुरा थाना अंतर्गत जर्जर मकान का पटिया गिरने से एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। जैतपुरा थाना अंतर्गत प्याले बाबा गली में जर्जर मकान का पटिया गिरने से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल 65 वर्षीय महिला को बीएचयू के लिए रेफर किया गया है। प्याले बाबा जैतपुरा प्याले बाबा। तो क्या घटना दिखती है? घर में तब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, अपने आप पूरी पाटन गिर गई। तो कौन कौन लोग, कितने लोग घायल हुए? एक मम्मी है, एक बहन है, एक भाई है, एक छोटी बच्ची है, और एक भाभी है। कई परिवार के सब लोग? हाँ, हम लोग सभी के एक ही परिवार के हैं। मौके पर पुलिस आई थी? नहीं, अभी तो नहीं आई रही। तो हॉस्पिटल में लाई है? हाँ। तो किसी का गंभीर भी हालत है क्या? या इसी का, और हमारी मम्मी बेची में गई है। अच्छा, ये क्या घटना पूरी है? ये घर गिरा है, वो ऊपर पाटन छत पर नीचे बैठे थे, काम करते थे, ऊपर अपने आप बारिश में लगे थे नम हो गया, वो पाटन बैठ गए। सर कितनी देर बोलते थे मगर नहीं सा आगे से कंप्लेन हो रही है, मगर क्या करें, सब लोग गिर गई। मम्मी है, बहन है, भाई है, 5-6 लोग हैं सब लोग। मकान का क्या? नहीं, हाँ, दादा कमज़ोर पहले ही तरह बना, समझे में नहीं आता था। हम गरीब आदमी। क्या करते हैं आप? हम लोग बिनकारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कितने लोग घायल हुए? 5-6 लोग। सारे लोग हॉस्पिटल आए? हाँ, कुछ लोग गंभीर भी हैं क्या? ये सबसे ज़्यादा गए। एक मम्मी है कहीं बेचू। बीएचयू राधाकृष्णन सभागार में पुस्तक लोकार्पण व पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित राधाकृष्णन सभागार में पुस्तक लोकार्पण और पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा किया गया। इस दौरान हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीरज खरे द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी कहानी वाया आलोचना का लोकार्पण एवं परिचर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व संगीत और मंचकला संकाय की छात्राओं द्वारा कुल गीत के साथ प्रारंभ हुआ। इस दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इनके साथ ही मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में बलराज पांडे, सुधीर प्रताप सिंह, संजय पांडे, विजय भारती इत्यादि लोग शामिल रहे। किस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और क्या है? ये लोक भारती प्रकाशन से मेरे द्वारा संपादित पुस्तक प्रकाशित हुई है, हिंदी कहानी वाया आलोचना। उसका यहाँ विमोचन है और उस पर परिचर्चा भी आयोजित की जा रही है। मुख्य रूप से वोकैबुलरी ग्रुप में कौन कौन लोग आए हैं? इसमें जो है हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर विजय भारती सिंह और वक्ता में प्रोफेसर बलराज पांडे जी, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर रामा गुप्ता जी और संजय श्रीवास्तव। पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई, तो किन किन
कहाँ कहाँ से लोग आए हैं पुस्तक प्रदर्शनी लगाने? और ये पुस्तक प्रदर्शनी राजकमल प्रकाशन समूह से लगाई गई है और कार्यक्रम के आयोजक वही हैं। और क्योंकि पुस्तक हमारी वहीं से प्रकाशित है, लोक भारती प्रकाशन उसी के अंतर्गत है, इसलिए उन्होंने ये आयोजन रखा है। कितने दिनों का ये प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी 12 से 18 सितंबर तक। और जो ये हमारी पुस्तक है ये 20वीं शताब्दी की प्रतिनिधि 70 कहानियों पर, इसमें अलग अलग आलोचनाएँ हैं। वैसे तो कहानी आलोचना की बहुत सी किताबें हैं, लेकिन यह उसमें अलग शर्त में है कि इसमें जो कहानियाँ हैं वो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी हैं और शताब्दी की बहुत प्रतिनिधि चुनिंदा कहानियाँ हैं, उन पर एक मुकम्मल बातचीत है। और इसमें 45 लेखक हैं जिन्होंने वे लेख लिखे हैं, किसी ने 2 लिखे हैं, किसी ने 3, किसी ने 1 लिखा है। हमने उस पुस्तक का संपादन किया है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विद्यार्थियों से जो पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई है और जो आपने किताब लिखी है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो विद्यार्थी उसको पसंद कर रहे हैं और अब आज इसका लोकार्पण होगा, चर्चा होगी, तो उससे वो बातचीत, उसके मूल्यांकन ही है एक तरह से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस फोर्स ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त की। आगामी त्योहार के दृष्टिगत RS गौतम DCP काशी जोन के निर्देशानुसार काशी जोन के सभी सहायक पुलिस आयुक्तों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया गया। साथ ही साथ पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्रभारी निरीक्षक चौक, थानाध्यक्ष दशाश्वमेध सहित थाना दशाश्वमेध तथा चौक क्षेत्र के मदनपुरा, सराफा मार्केट, जंगमबाड़ी, गुदौलिया, बास फाटक में पैदल गश्त किया गया तथा गश्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश देते हुए कुशल क्षेम पूछा गया, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके। गश्त के दौरान पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा समस्त व्यक्तियों से अपील की गई कि आप लोग अफवाहों से बचें। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, अफवाह फैलाता है तो संबंधित प्रभारी निरीक्षक एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर अवगत कराएं। यदि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर विचार कर किसी प्रकार का कोई उद्दंडता करता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये गुदौलिया से सोनारपुरा चर्च चौराहा और गुदौलिया से मंदिर गेट की तरफ जो है ये पेट्रोलिंग कराई जा रही है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को जो है किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सभी में सुरक्षा का एहसास हो और श्रद्धांजलियों की जो है सहायता हो सके और आम जनमानस में पुलिस के प्रति एक विश्वास की जो है बढ़ोतरी हो। क्या संदेश देंगे सर? मैं सभी आम नागरिकों को चाहूँगा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु कहीं भी नज़र आती है तो तत्काल पुलिस कंट्रोल नंबर 112 पर अवश्य सूचित करें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई पुलिस की सहायता की ज़रूरत हो तब भी तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराएं, कंट्रोल रूम को अवगत कराएं और यदि कहीं कोई जो है अनवांटेड व्यक्ति है या संदिग्ध व्यक्ति भी नजर आता है तो उसके बारे में भी तत्काल पुलिस को सूचित करें। रामनगर 36वीं बटालियन परिसर में पौधरोपण हुआ। रामनगर 36वीं बटालियन परिसर में पौधरोपण किया गया। आपको बता दें कि PSC के कांस्टेबल पद पर तैनात प्रशांत राय अपने पिता की स्मृति में हर साल पितृपक्ष में 5 पौधों को न सिर्फ लगाते हैं बल्कि अपने पितरों के नाम पर उन पौधों का नामकरण भी कर देते हैं। उनका मानना है कि इससे हमारे पूर्वज एक वृक्ष के रूप में हमारे सामने हमेशा रहते हैं और दूसरे नजरिए से देखें तो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए ये कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रशांत जी, आपने ये आज ये प्लांट लगाया, ये किस चीज़ का प्लांट था? जी, ये मैंने अपने पितृपक्ष अपने पिताजी के तिथि पर हाँ। हर साल की भांति हाँ। इस साल भी प्लांट लगाया।
और ये कौन सा प्लांट आपने लगाया है? एक नीम का प्लांट है, एक और आम का प्लांट है। हर साल की बात है। हाँ। अपने पिताजी का स्मरण करते हुए अच्छा, प्लांट लगा। अपने पिताजी की याद में आप हर साल हर पितर पक्ष पे जो है कि कोई ना कोई प्लांट आप लगाते रहते जी हैं? जी जी जी। अपने पिताजी को याद करते हुए, मेरे पिताजी बहुत महान व्यक्ति थे। तो लगता है कि उनको पर्यावरण से बड़ा जो है कि लगाव था। हाँ हाँ हाँ, हैं? बहुत बहुत लगाव था उनका, और उनका स्मरण करके और मैंने हर साल की भांति नीम का और आम का पेड़ लगाया। तो ये प्लांट लगा के आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? तो ये जनता को यही संदेश है कि अपने पितृ को याद करना चाहिए। उन्हीं का दिन है कि आज हम लोग सक्सेस हैं, सफलता पे बात पे हैं। मौसम सुहाना होने से अस्सी घाट पर लोगों की काफी भीड़ दिखी। लगातार हुई रिमझिम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। वहीं गर्मी से भी लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं मौसम सुहाना होते ही अस्सी घाट पर काफी चहल पहल देखने को मिली। काफी संख्या में लोग अस्सी घाट पहुंचे। लोगों ने बताया कि कई दिनों से गर्मी से सभी त्रस्त थे। वहीं बारिश और तेज हवा से लोगों ने राहत महसूस की और मौसम का भरपूर आनंद लेने के लिए घाटों की ओर रुख किया। बहुत अच्छा है। आज हवा भी अच्छी चल रही है, रुक रुक के बारिश भी हो रही है, जिससे कि एक गर्मी का जो माहौल था वो भी कम हुआ है। तो भी यहाँ पे मौजूद है जी। आज मौसम बहुत अच्छा है और हम लोगों को लग रहा है कि सावन से ज़्यादा आनंद भादों का आ रहा है। नहीं, आज बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। भीड़ इसलिए दिख रही है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। वही रह रहे कि पानी बरस रहा है, फिर मौसम सुहाना हो जा रहा है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। इन्हीं कारणों से इतनी भीड़ घाटों पे दिखाई दे रही है आज। अस्सी घाट पर पूजन संघ गुजराती समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। पितृपक्ष में गुजराती समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अस्सी घाट से श्रीमद् भागवत पूजन व गंगा पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने बताया कि पितृपक्ष में मोक्ष नगरी काशी में पितरों की आत्मा की शांति की कामना के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो कि 7 दिनों तक चलेगी। सैकड़ों की संख्या में लोग कथावाचक देवभाई जोशी के मुख से कथा का श्रवण करेंगे। हम लोग यहाँ पे गंगा के नदी के किनारे पे भगवती की पूजा की, गंगा जी की पूजा की, और अभी हम लोग जाएंगे मारवाड़ी संघ पे, और वहाँ पे 7 दिन रोज हम लोग सत्संग करेंगे और उसके बाद हमारी कथा पूरी होगी। आप लोग पितरों के मोक्षार्थ के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, पितृपक्ष की वजह से आप लोग आए हुए? रात के पक्ष जी। ये पावन धारा पे गंगा जी के किनारा पे ये अस्सी घाट पे आज कौन सा प्रोग्राम आप लोग कर रहे थे? घाट पे अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो भागवत जी की पूजन कर रहे हैं और साथ के साथ गंगा जी का पूजन किया, और अभी वहाँ जाके मारवाड़ी भवन में 7 दिन का श्रीमद् भागवत श्राद्ध पक्ष में करेंगे। 7 दिन पूरा भागवत जी की कथा चलेगी। ये एक बच्ची जो है सर पे कुछ ली हुई थी, क्या था वो? ये भागवत जी की पोथी थी, उसको हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। ये कहाँ पे ले जा रहे हैं? एक मारवाड़ी संघ भवन है, वहाँ 7 दिन के लिए भागवत का सत्संग चलेगा। हजरत अली समिति द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। हजरत अली समिति के सचिव एवं शिया जामा मस्जिद के प्रवक्ता हाजी सैयद फरमान हैदर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि शहीदाने करबला का 1383वां चहलुम अकीदत के साथ मनाया जाएगा। जुलूस का सिलसिला 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो 24 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 85 के जुलूस का कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जो कि 3 दिनों तक चलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शहीद करबला इमाम हुसैन के चेलूम के सिलसिले से है, और बाबा विश्वनाथ की नगरी, प्रधानमंत्री का शहर और हाजी फरमान हैदर का शहर, यहाँ इमाम हुसैन का चेलूम सारी दुनिया की तरह मनाया जाएगा और 9 दिन तक लगातार जुलूस उठेंगे, जो शहर के विभिन्न इलाकों से उठाए जाएंगे, जिसमें पूरा बनारस कवर हो जाएगा। और शहर की 27 अंजुमनें अपने अपने जुलूस लेकर दरगाह फातमान, सदर इमामबाड़ा लाटसरैया और शिवाला घाट गंगा जी के पास और रामनगर में टेंगरा मोड़ पे हसन बाग इमामबाड़े में पहुंचेंगी। सारी अंजुमनें इमाम हुसैन के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाएंगी, और काशी से बड़ा कोई स्थान नहीं है, इससे पुराना कोई स्थान नहीं है।
और हमारे काशी से भी लोग करबला गए हैं। और करबला में इस समय अरबईन जिसे 40 दिन कहते हैं, इमाम हुसैन के 40वें पर दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग हो रही है, एक रिकॉर्ड हो रहा है। वहाँ 7 करोड़ लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे भारत से भी लाखों लोग हैं, बनारस के भी सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ जाएंगे अपने देश की खुशहाली के लिए, शांति के लिए और अपने देश की तरक्की के लिए दुआखानी भी करेंगे इमाम हुसैन के रोज़े पर। यह मोहम्मद मुस्तफ़ा का वो नवासा है जिसने सजदे में गर्दन कटा दी थी। और ये शुरू हो रहा है, परसों से जुलूस शुरू हो जाएगा, यानी 15 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक लगातार जुलूस उठते रहेंगे। इसकी हिजरी तारीख होगी 17 सफ़र से लेके 26 सफ़र तक। और ये सारी दुनिया में एक ऐसा शहीद है जिसका 50वां भी मनाया जाता है और 60वां भी मनाया जाता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि काशी के इस पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचाएँ, करबला के इस पैगाम को शांति का संदेश मानते हुए सारी दुनिया तक पहुँचाएँ, ताकि बताया जाए कि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है और हर इंसान उनको मानता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना काल के बाद से मारवाड़ी अस्पताल से निकाले जाने के विरोध में लेबर ऑफिस पर कर्मियों ने किया प्रदर्शन। जनता की सुविधाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा सदर कार्यालय में रजिस्ट्री की हुई पहल। जैतपुरा थाना अंतर्गत जर्जर मकान का पटिया गिरने से एक ही परिवार के कई लोग हुए घायल। और बीएचयू राधाकृष्णन सभागार में पुस्तक लोकार्पण व पुस्तक प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।